आपका स्वागत फिर से रिदम क्लास में करते हैं। आज हम लोग 2.2 देखने के लिए जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन। और इसके पहले इसका बेसिक्स आपको हम पिछला वीडियो में बताए हैं, वो देखिए तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बहुपदों के शून्य ज्ञात करके, यानी शून्यकों को आपको निकालना है। बहुपद में दो शून्यक होते आपको बता दिए थे, उनके शून्यकों और गुणांकों, गुणांक यानी गुणक के बारे में भी आपको बता चुके हैं, के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो दो प्रश्न है। तो पहले हम लोग शून्यक को निकालेंगे, फिर अगला प्रश्न में जाएंगे और समझाएंगे। तो शून्यकों को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुपद आप पिछले में भी हल किए थे, याद रखिएगा। बहुपद और समीकरण में केवल इतना ही अंतर है कि बहुपद में यहाँ पर हम लोग अगर इसी में बराबर करके जीरो लिख देंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ बहुपद है तो इसलिए हम लोग बराबर जीरो नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच वाला टर्म है इसको हमको दो भाग में बांटना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले एक चीज़ का गुणनखंड निकालना है। किस चीज़ का? तो उस राशि का जिसका गुणनखंड निकालना है, जिससे आपको सरल होगा। उसके लिए आप क्या करिए कि जो अधिकतम घात यानी जो एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारा चर है, चर के अधिकतम घात वाले राशि का गुणक क्या है, एक है, उसको, और जो स्थिर पद है, स्थिर पद कौन है, 8, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, वो दोनों को गुना कर लीजिए। लेकिन जो साइन है वो लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए जो है आपका, देखिए एक तो प्लस है तो हम +1 लिए, लेकिन जो 8 है वो -8 है तो हमने -8 जो है लिया। लेकिन यहाँ पर शुरू में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है चिन्ह का प्रयोग करें गुणनखंड निकालने में, आप बगैर चिन्ह का भी इस्तेमाल पहले कर सकते हैं। तो 8 आ गया। अब 8 का आप गुणनखंड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड तो आप जानते हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस गुणनखंड का ऐसा उपयोग करना है कि आपको जो है जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए और गुना करने पर जो है हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं ना, x², ठीक है, और आपका -4x + 2x -8, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ दिए। -2x को बोले थे ना, दो भाग में तोड़ देंगे। तो अब देखिए -4 और 2 को गुना कर दीजिए तो -8 आ जाता है। ठीक है, और अगर इनको हम जोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं तो -4 और +2 जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। तो बिल्कुल वो बात तो लागू हो गई। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद दो पदों को लेना है, मतलब ये दो पद को एक साथ आपको लेना है और अंतिम दो पद को एक साथ लेना है और कॉमन निकालना है। तो एक से यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x - 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो तब हमारा जो है x + 2 आ जाएगा। ठीक है, और x - 2 आ जाएगा। यहाँ तक ये जो है हमारा क्या हो गया, गुणनखंड जो आप 9th में पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ शून्यक निकालना है तो एक स्टेप आपको आगे जाना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए आप लिखिएगा कि दोनों को बारी बारी से जीरो करिएगा। तो x + 2 = 0 हो गया, तो x का मान यहाँ से 2 हो गया, -2। और दूसरे तरफ आप करिएगा कि x - 4 = 0, तो यहाँ से आपको x का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आपको यही जो x का वैल्यू, जो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि जो चर का जो वैल्यू होता है उसी को शून्यक कहते हैं। तो 2 शून्यक हो गया, -2 और 4। तो x के 2 मान ही इसके शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक आपको मिल गया, -2 और 4। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ शून्यक, इसको लिख के भी हम लोग बता देंगे कि टीचर को समझने में दिक्कत नहीं हो, -2 और 4 हो गया। तो ये पहला आपका जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है आपका क्लियर हो गया, क्योंकि शून्यक निकालने बोला था। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं, जांच। क्या आते हैं, जांच आते हैं। ठीक है, तो जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योग, इसका लिए आप पिछला वीडियो देखे हैं ना, वो देखिएगा तभी क्लियर होगा। उसको आप देखिएगा, आपको पिछले ही हम समझा दिए कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों का योग पहले सिंपल रूप में हम लोग निकाल लेंगे। तो शून्यक क्या थे, -2 और 4, तो योग कर देंगे तो -2 और +4, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखना है कि इसी 2 को जो है हम लोगों को सजा के लिखना है, किस रूप में आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए हमको। याद है ना आपको कि शून्यकों का योग हम लोग क्या लिखते थे, -b/a, याद था कि x² + bx + c,
बराबर अगर 0 था तो माइनस बी बाई ए लिखते थे, याद है ना? क्या लिखते थे? शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या था? एक्स का गुणक, तो यहाँ गुणक के रूप में लिखना है। तो लिखना है माइनस चिन्ह तो आपको देना ही है, माइनस लिख के एक्स का गुणक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स का। आप देख रहे हैं बीच में जगह छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सजा करके लिखना है, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा रफ में, लेकिन यहाँ सजा करके लिखना है। तो आप सजा करके लिखिएगा, अगर इसको लिख लीजिएगा तो आपको आसान होगा यहाँ सजाना। तो माइनस एक्स का गुणक और ए के जगह आपका क्या आ रहा है? देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए, अगर आप जो आपका समीकरण था उसमें चल जाइए, जो एकदम शुरू में था जब आपने हल नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है? तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणक आपको क्या मिल रहा है? ध्यान दीजिए, 1 मिल रहा है, कुछ नहीं है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणक 1 हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और आपका जो x का गुणक है वो है -2। क्या है? x का गुणक -2 है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है जब लिखेंगे तो इस जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या? माइनस तो पहले से ही था, अब -2, क्योंकि चिन्ह में पहले से माइनस था, फिर -2 इसका मान है। और एक्स स्क्वायर के गुणक के जगह जो है हम लोगों का वैल्यू है 1। कितना है? 1 है। तो अब आप जो है इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2/1 तो 2 आएगा, इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया। लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आंसर में लिखना है। लेकिन देखिए बराबर आ गया ना, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। शून्यकों का योग आप निकाले, सिंपल जो आप शून्यक निकाले थे उस आधार पर निकाले तो 2 आया, और जो फॉर्मूला है उसके अनुसार भी देखिए 2 आया। ये सब आपस में बराबर है, यानी शून्यकों का योग का जो हम लोग का जांच था वो खत्म हो गया, ठीक है? अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल का जांच करेंगे। किसका जांच करेंगे? तो शून्यकों का गुणनफल। लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है, आपको समझ में आ रहा ना? क्योंकि टीचर को आपको समझाना भी है। तो शून्यकों का गुणनफल पहले साधारण जो आप शून्यक निकालें उसके आधार पे कर दीजिए, ठीक है? तो -2, ठीक है, और गुने आपका 4, तो कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -8। अब यहाँ पर आपको सजा करके लिखना है, लेकिन उससे पहले आप फॉर्मूला में कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फॉर्मूला कर लीजिए। तो आपको याद हम दिला दें कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका था बहुपद, तो उसमें शून्यकों का गुणनफल c बाई ए हो रहा था। तो c कौन था? स्थिर पद, और a कौन था? एक्स स्क्वायर का जो गुणक है। c क्या था? जो स्थिर पद का गुणक, ठीक है? ठीक है, या स्थिर पद हम लोग लेते हैं, सॉरी स्थिर पद लेते हैं। और a क्या था? तो आपका एक्स स्क्वायर यानी अधिकतम घात वाला का गुणक था, ठीक है? तो अभी आपका स्थिर पद क्या है? जो कि आपका c है वो क्या है? -8, यही ना आपका स्थिर पद है। और एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? 1। तो ये दोनों का हम लोग इस्तेमाल अब करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर पहले हम लोग फॉर्मूला जो है लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला में c के जगह पे क्या आता है? स्थिर पद। क्या है? स्थिर पद। दोनों रूप में हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप भूलिए नहीं, बहुत अच्छा से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ क्या लिख दीजिएगा? जैसे उसमें था वैसा ही यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ओके ना? ठीक है? तो अब देखिए स्थिर पद में आपका कितना था? -8, और एक्स स्क्वायर का गुणक आपका कितना है? 1। तो देखिए यहाँ भी -8 है, इसको भी हल करिएगा तो -8 ही आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना है ऐसा ही। तो एक बार आप देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल हमने निकाला, तो पहले सिंपल जो आया उससे गुना किया, -8 आया। अब -8/1 लिखते हैं तो भी उतना ही आता है, और ये उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी स्थिर पद के जगह पर -8 और एक्स स्क्वायर का गुणक जो है 1। यही जांच था, ये जो लास्ट वाला है ना, यही जांच था कि ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है ना? तो आशा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बात समझ में नहीं आता, कि मैं अगले बार और आपको अच्छा से समझा पाऊँ। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह हम लोग और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।